नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। शादी को पहले टूटने के कगार पर पहुंचाया, फिर खुद ही तलाक नहीं मांग सकता है पति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। विकिपीडिया से कोर्ट बोला तो यहाँ आप काम न करें। केजरीवाल पर की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला। हाई कोर्ट कॉलेजियम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कॉलेजियम में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहनी चाहिए। ये थे सप्ताह की कानूनी दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। अब आइए जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट रोकेगा इजराइल को हथियारों की आपूर्ति, सीजीआई करेंगे ऐतिहासिक फैसला। पूरे मामला क्या है, आइए जानते हैं। मोदी सरकार के इजराइल को समर्थन को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष इजराइल पर मोदी सरकार के रुख से सहमत नहीं है और अपनी आपत्ति लगातार दर्ज करा रहा है, लेकिन अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक याचिका भी दाखिल की गई है। देश के पूर्व राजनयिकों नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करते हुए बड़ी मांग की है। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वो इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण उपलब्ध करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे और उन्हें नई लाइसेंस भी न दे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि गाजा युद्ध के लिए इजराइल को निर्यात किए जा रहे युद्ध सामग्रियों पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। भारत को गाजा में इजराइल को युद्ध सहायता तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। याचिका में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। याचिका में कहा गया कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों में बंधा हुआ है, जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी राज्यों को सैन्य हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के लिए बाध्य करता है। भारत 1948 के नरसंहार कन्वेंशन, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर और पुष्टि की है, के तहत नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय करने के लिए बाध्य है। नरसंहार कन्वेंशन का अनुच्छेद 3 नरसंहार में राज्यों के संलिप्तता को दंडनीय अपराध बनाता है। संभवतः युद्ध अपराधों के दोषी राज्यों को हथियारों की आपूर्ति न करने का दायित्व सीधे तौर पर जिनेवा कन्वेंशन के समान अनुच्छेद 1 पर आधारित दायित्व है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है। इन सम्मेलनों में समाहित सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अपरिहार्य मानदंड है। भारत का निर्यात फिलिस्तीनियों की मौत में सहायता और बढ़ावा देता है। याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 21 और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है और हथियार और गोला बारूद निर्यात करने की राज्य की कार्रवाई सीधे तौर पर इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों की मौत में मदद और उकसा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आता है। याचिका में कहा गया है कि भारत ने दिसंबर 2023 में गाजा में तत्काल युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन अप्रैल 2024 में युद्ध विराम और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के प्रस्ताव पर मतदान से भारत को अनुपस्थित रहना भारत की मिलीभगत के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। विपक्ष ने की थी फिलिस्तीन प्रतिनिधियों संघ मुलाकात। कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों संघ विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी शामिल हुए थे। उन्होंने संयुक्त बयान भी जारी किया था, जिसमें लिखा था कि फिलिस्तीन में युद्ध अपराधों में भारत की भागीदारी नहीं हो सकती। उनके बयान को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन यह मांग यही नहीं रुकी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। वह मामले में 9 सितंबर को सुनवाई भी हो सकती है। तो आज हमने आपको इस सप्ताह की कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।